यूं तो योग भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली में आए बदलाव के बाद अब इस क्षेत्र में रोजगार की तमाम संभावनाएं देखी जा रही हैं। डिग्री कोर्स भी है, मास्टर डिग्री कोर्स है, पीएचडी प्रोग्राम है, एमफिल प्रोग्राम है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है 1 साल का डिप्लोमा, क्योंकि 1 साल पूरा करने के बाद कम से कम आप योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर नियुक्त जरूर मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी आप कम से कम 30-40 हजार हर महीने आपको जरूर तनख्वाह मिलेगी। भारतीय योग आज नई नई तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को अपने आप में समेट रहा है, जिससे इसकी प्रामाणिकता दिनों दिन बढ़ रही है। आजकल हम मॉडर्न साइंस को साथ लेके चल रहे हैं योग में। हमारी जितनी भी रिसर्चें हैं और डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं, डॉक्टर लोग हमें बता रहे हैं कि ये आसन ये इसलिए फायदेमंद है। योग को अपना करियर बनाने वाले युवा चाहते हैं कि उन्हें और अधिक से अधिक अवसर मिलें, ताकि वो योग साधना के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुधार सकें। हम ये मानते हैं कि जब योग के थ्रू हमारे लेवल को ऊंचा उठाया जाएगा तो आर्थिक लेवल भी हमारा ऊंचा उठ जाएगा। देश भर में तमाम विश्वविद्यालयों और संस्थानों में योग के क्षेत्र में 1 साल के कोर्स के साथ साथ स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान के स्तर पर शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रावधान है। बिल्कुल, योग के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में ये एक बेहतर कदम है। वाकई में कदम काफी अच्छा है, जिससे लोगों को जागरूकता मिलेगी और योग को प्रसार भी मिलेगा। और यहाँ पे वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसे राजदूत से जो भारत में हैं, अफ्रीका के देश से हैं, लेकिन योग उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कौन है ये, जानिए छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं योग के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 47 मुस्लिम देशों से भी समर्थन मिला है, यानी कि मुस्लिम देशों में भी योग काफी प्रचलित है। और इसी की एक बानगी देखने को मिली राजधानी दिल्ली में। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के राजदूत की, जो 17 साल की उम्र से योग कर रहे हैं, योग को अच्छी तरह से समझते हैं और योग में Thank you for giving us an opportunity on this huge privilege. I am here as the Rajdut, ambassador of my country in India, and I'm pleased to introduce you to my spouse, Mrs. Aisha, my boy, Nirvana. Yeah, he is the first one. My twins girl, Padma and Pavitra. Wonderful. Yes, and the little one, Manjul. Yes. A sweet child. Manjul. Yeah. What does yoga mean to you? Yoga for me is a divine gift to the human being. Yoga is, as you know, yoga means union with yourself, union with others, your environment, and union with the world. Mr. Ambassador, Yeah. actually I am curious to know that you belong to an African country which is very different in culture. You started practicing fasting, yoga, which to some extent must have been very alien to that culture. And also you belong to a different faith. You belong to an Islamic faith. Yeah. So didn't it make any conflict? Didn't you meet any resistance from your family, from your acquaintance? Not at all. I think that I didn't meet any conflicts, you see. And, from my point of view, yoga is the foundation, it is the base for all spiritual seeker, for all religion. Yoga is mentally, I used to say to my student, yoga is like a shop. When you go to a shop, you take what you need and you go. For people to come to do yoga, they don't need to. तो राहुल, इससे देखकर लगता है कि योग जो है वो धर्म, रंग, जाति भेद से परे है। और अगर अपने देश की बात की जाए तो उत्तर पूर्व में योग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर विश्वविद्यालय ने योग के फायदों को आम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है
और इसके लिए मणिपुर विश्वविद्यालय मदद ले रहा है एनजीओज की। और खास बात यह है कि इसमें आम लोग भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। योग में लीन लोगों की ये तस्वीर भारत के किसी उस हिस्से की नहीं है जहां योग पहले से ही काफी प्रचलित है। ये तस्वीर है उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर की, जहां आजकल योग के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। Nowadays, yoga is very popular in Manipur. Now we have 127 samitis, means branches in Manipur, and very rarely it comes to Manipur since 2013, and it's a household name in Manipur. और इसका श्रेय जाता है मणिपुर विश्वविद्यालय को। दरअसल मणिपुर विश्वविद्यालय ने योग के प्रचार प्रसार के लिए एनजीओज का भी सहारा लिया है। Yeah, more people are, now they want to have, yoga training, and you will be surprised to know that many of the people, they invite yoga teachers in their residence for their, health, what you call different health, keep the problems. Besides that, they will have, specific training, and many of such trainers are available in Manipur, and they have trained others people also. So I think university should start in years to come, at least some yoga center, and to give training and to give, good health, what you call vision for good health for all by this yoga system. जाहिर है मणिपुर विश्वविद्यालय की इस कोशिश से न सिर्फ योग के विस्तार का फायदा मिल रहा है, बल्कि आम लोग भी योग से मिलने वाले लाभ उठा रहे हैं। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। बिल्कुल राहुल, उत्तर पूर्व के लोगों का पाश्चात्य संगीत में तो हमेशा से रुचि रही है, लेकिन मणिपुर विश्वविद्यालय की इस पहल को देखकर लगता है कि उनकी योग में भी और रुचि बढ़ेगी। और यहाँ पर वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नूरी खान के बारे में। कौन है नूरी खान और क्यों है ये नूरी खान खास, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात जब योग की होगी तो उन महिलाओं का नाम भी सामने आएगा जो कि अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा से लोगों को योग सिखाने में लगी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूरी खान की। नूरी खान, जिन्होंने योग को न सिर्फ अपना हुनर बनाया है, बल्कि इसका इस्तेमाल उन्होंने आम लोगों की सेवा के लिए भी किया है। अगर अरमान हो तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर एक मुकम्मल पहचान बनाई जा सकती है, जिसमें जाति और मजहब की दीवार भी आड़े नहीं आते। इसे सच साबित किया है नूरी खान ने, जो दिल्ली पुलिस की योग प्रशिक्षक हैं और लोगों को योग का गुर सिखाती हैं। मैं अपने पुलिस लाइंस में जो हमारे हैं, मैं यहाँ पर अपनी क्लासेस देती हूँ। अभी पिछले महीने मैंने अपना प्रीतमपुरा पुलिस लाइन में 1 महीने का कैंप दिया था। हमारे 4 सेंटर हैं, अभी और बनाए जा रहे हैं। उन 4 सेंटरों में मुझे अलग अलग प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। नूरी कहती है कि योग का मजहब से कोई नाता रिश्ता नहीं है और मजहब के बुनियाद पर बखेड़ा खड़ा करना वाजिब भी नहीं है। धर्म से योगा का कोई वास्ता नहीं है। योग मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सभी लोग योगा करते हैं। सर, अब योग के अंदर सबसे पहले हम योग स्टार्ट करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम तो सर मुस्लिम भी कहते हैं और हिंदू भी कहते हैं। मैं खुद सर मुस्लिम हूँ, मैं खुद ओम से ही अपना योगा का स्टार्ट करती हूँ। अमूमन मुस्लिम महिलाओं के पर्दे में रहने का रिवाज है, लेकिन नूरी के परिजन उन्हें पूरा सहयोग करते हैं ताकि नूरी समाज को स्वस्थ रखने में योगदान दे सके। सूर्य नमस्कार जो लोग करते हैं वो सूर्य के लिए करते हैं कि सूर्य से हमें किरणें मिलती हैं, हमारे जिस्म में उसकी किरणें जाती हैं। सूरज, चांद, तो ये अहम एक खुदा के बनाई हुई चीजें हैं। इससे कोई धर्म का वास्ता नहीं है, रहना देना नहीं है। योग बहुत जरूरी है। बेटे की वो भी नूरी खान है, वो योग के लिए बहुत तंदुरुस्त है और उसने जितने भी ये चालू किया है योग, इससे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। यूपी के बागपत की रहने वाली नूरी खान ने बाकायदा योग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है और लगभग 5 महीने से दिल्ली के पुलिस कॉलोनी के फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में सुबह शाम मुफ्त योग का प्रशिक्षण दे रही हैं।
ये मुझे जिस तरह से भी आसन सिखाती हैं उससे मेरी दैनिक जिंदगी में काफी सुधार आया है। It's very good that everyone, Muslim, Hindu, Sikh and Christians, all are following yoga without any discrimination. नूरी की कई पीढ़ियां दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखती हैं। ससुर दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं और शौहर भी दिल्ली पुलिस से जुड़े हैं, साथ ही स्पोर्ट्स प्रशिक्षक भी हैं। पूरा परिवार समाज को स्वस्थ बनाने का हिमायती है। नूरी जैसी महिलाएं समाज के लिए आईना है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजर को और बेहतर बना सकता है। वाकई में थोड़ी सी कोशिश से योग हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है और हमारी जिंदगी को ही बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह हमारी छोटी सी कोशिश थी, योग को समझने की, योग के बारे में जानने की और योग के बारे में आपको बताने की भी। इसी के साथ ही आज के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियोस हैं, कोई गुड न्यूज है, कोई अच्छी खबर है, तो आप हमें जरूर भेजें। हमारी टीम उसको देखेगी, जांचेगी, परखेगी और हमारी कोशिश होगी कि उस खबर को या उस वीडियो को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। और हम DD Good News India @gmail